हाय गाइस, मैं हुसैन एंड वेलकम बैक टू द 5 पॉइंट रिव्यू। धीरे धीरे बट कंसिस्टेंटली बॉलीवुड से आए हुए कंटेंट का स्तर गिरता चला जा रहा है। एक तरफ हम सर्कस जैसे ट्रेलर देखते हैं, दूसरी तरफ पठान जैसे गाने देखते हैं। कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड का कंटेंट और न्यूज चैनल की डिबेट आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि भाई साहब कौन ज्यादा किस हद तक गिर सकता है। जूता मारते हम तुम्हें। बट समवेयर इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हम अच्छे कंटेंट और अच्छी न्यूज को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते हैं और मीडियोकर और बेकार कंटेंट को ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अब ऐसे में एक ही सहारा दिखता है, जिस तरीके से अच्छी न्यूज अब इंटरनेट पर आ गई वैसे ही अच्छा कंटेंट भी इंटरनेट पर ही आ रहा है। कला से सबको इंप्रेस करने के बाद नेटफ्लिक्स ने अब एक नया तीर मारा है कॉल्ड कैट। अगले 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा मुझे शो कैसा लगा और क्यों। सो हियर वी गो। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द शो। शो का प्लॉट बेस्ड है पंजाब में, जहां रणदीप हुड्डा इज एन ऑर्डिनरी मैकेनिक विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी। एट द पीक ऑफ इंसर्जेंसी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड मिलिटेंसी इन पंजाब, रणदीप हुड्डा अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस का साथ देते हैं टू हेल्प देम नैप अ फ्यू टेररिस्ट्स। उसके बाद से वो एक नए नाम, एक नई आइडेंटिटी के साथ अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 उनके छोटे भाई बहन हैं, उनको पाल रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। थिंग्स टेक अ यू टर्न जब उनका छोटा भाई एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जी नहीं, मैं नेटवर्किंग कंपनी में अपने से 3 आदमी और जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ड्रग्स के बिजनेस की। उनका छोटा भाई ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा जाता है और इसके बाद रणदीप हुड्डा के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू गो बैक टू द पुलिस एंड से कि भाई साहब मैंने आपकी हेल्प करी थी और आज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अब पुलिस के अपने हिडन एजेंडा है, कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं जिसके चलते दे इंजेक्ट रणदीप हुड्डा इनटू द मर्की वर्ल्ड ऑफ द ड्रग बिजनेस इन पंजाब और वो वहां पे ड्रग बिजनेस की स्पाई करना शुरू करते हैं और वहां से शो का पूरा प्लॉट एस्टैब्लिश होता है। अभी मुझे अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट लगा। एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड है, उसके बीच में एक ऑर्डिनरी आदमी है, एक पोरस बॉर्डर है जहां से अलग अलग ड्रग्स आ रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, पुलिस के अपने एजेंडा है, कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं और इन सब के बीच में कैसे रणदीप हुड्डा स्पाई करते हुए नेविगेट करते हैं, ये शो का प्लॉट है। और लाइक आई सेड, शो का प्लॉट जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग है। सो फॉर द प्लॉट अलोन आई वुड लाइक टू गिव इट अ बिग थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द शो। रणदीप हुड्डा मेरे हिसाब से इस देश के सबसे फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है। आई मीन व्हाट इज इट दैट दिस मैन कैन नॉट डू एंड डू इट सो ब्लडी वेल। A cop in Once Upon a Time in Mumbai, an inmate in Sarabjit, a conman with Mayon Charles, a kidnapper in Highway, और सब की सब में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करा है। बट भैया संजू सैमसन से पूछ लो, अच्छा परफॉर्म करने वाला चाहे क्रिकेट में हो चाहे बॉलीवुड में, कोई इज्जत ही नहीं भाई साहब उसकी। लेकिन मैं पर्सनली भाई साहब इस शो के बाद रणदीप हुड्डा की बहुत जबरदस्त इज्जत करता हूँ। He is the center point of the show and he has done so damn well. चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उनका डिक्शन हो, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली किया है। Honestly, I can't find a single flaw in his work. So रणदीप हुड्डा भाई साहब, heads off. इनिशियली आपको लगेगा कि शो में सिर्फ रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बट तब आपकी नजर पड़ती है लाडी पे। द कैरेक्टर प्लेड बाय दक्ष अजीत सिंह इमीडिएटली कैचेज योर अटेंशन। एक एक्स एथलीट और न्यू ड्रग लॉर्ड का उन्होंने काम करा है और भाई साहब जिस ईज और जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले करा है वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। देयर आर लॉट ऑफ सीन्स दैट ही शेयर्स स्क्रीन स्पेस विद रणदीप हुड्डा एंड एट सर्टेन ओकेजन आई एम कंपेल्ड टू लुक एट हिम एंड नॉट रणदीप हुड्डा एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट जॉब इन इटसेल्फ। सुविंदर विकी, प्रमोद पाठक, हसलीन कौर, जितने भी एक्टर्स इस शो के अंदर है सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है एंड इन माय ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट नेटफ्लिक्स हैज डन इन द रीसेंट व्हाइल। पॉइंट नंबर 3, पंजाब। मैंने बद के अपने रिव्यू में एक बात बोली थी कि जब आप किसी स्टोरी को कहीं पर बेस करते हैं तो उस शहर का, उस जगह के कैरेक्टर कोवर्क होना आपकी स्टोरी में ऑलमोस्ट जरूरी हो जाते हैं और यहां पर भी वो चीज लाजमी थी। इस शो का मेन कैरेक्टर रणदीप हुड्डा नहीं बल्कि पंजाब है और पंजाब को जिस लेंस, जिस नजरिए से दिखाया गया है वो एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल पर्सपेक्टिव है। इस शो के पंजाब का मतलब सरसों के खेत में भाई साहब हरे पीले सूट पहनती हुई खी करती हुई लड़कियां नहीं है या फिर हंसते खेलते हुए फालतू के बल्ले बल्ले जोक मारते हुए सरदार नहीं। इतना चूतिया स्टीरियोटाइप लोगों ने कर रखा है कि ये शो जब एक जेन्युइन पंजाब को लेकर सामने आता है तो आपको देखने पे मजबूर कर देता है। बट यहां पे पंजाब को एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट की तरह ट्रीट किया गया है विच इज अ डीप हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जहां एक तरफ मिलिटेंसी के घाव अभी भरे ही नहीं है ठीक तरीके से, वहां ड्रग्स की नई प्रॉब्लम चली आ रही है, गन कल्चर है, कास्ट के ऊपर कॉन्वर्सेशंस हैं और ओवरऑल एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही नया अप्रोच से पंजाब को देखा गया है। पॉइंट नंबर 4, द सब प्लॉट्स ऑफ द शो। शो जो है ना भाई साहब वो विराट कोहली की इनिंग की तरह है। शुरू में तो स्टेडी है, केयरफुल है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जब पेस पकड़ता है भाई साहब तो नजर हटाने का मन नहीं करता। लेकिन यहां पर एक ऐसी चीज भी है जो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी नहीं लगी, वो है शो के बहुत सारे सब प्लॉट्स और कॉन्स्टेंटली गोइंग बैक इनटू द बैक स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर्स।
जहां शो में कैरेक्टर की बैक स्टोरीज दिखाना इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, वहां आई थिंक मुझे लगा कि थोड़ा सा ओवर इंटेलिजेंस कर दिया उसके ऊपर। अपनी अच्छी भली कहानी चल रही होती है, पेस पकड़ रही होती है, बीच में बैक स्टोरी दिखा दी जाती है और इतनी लंबी दिखा दी जाती है दैट इट गेट्स यू वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। नॉट बिकॉज द बैक स्टोरी इज नॉट इंटरेस्टिंग बट बिकॉज द प्रेजेंट इज सो डैम इंटरेस्टिंग कि आपको लगता है कि यही दिखाओ ना यार, मैं समझ गया पीछे क्या हो रहा था, मत दिखाओ बार बार फालतू की चीजें। वहां मुझे लगा कि शो की पेस थोड़ी थोड़ी रेगुलरली स्लो होती चली जाती है एंड दैट बिकम्स अ टैड बिट अनोइंग फॉर मी। Now point number 5, the climax of the show। अब देखो बच्चों, मैं इतना भी नया नहीं हूँ मार्केट में कि तुम्हें क्लाइमैक्स और स्पॉइलर यहाँ बता दूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत सी यू डोंट सी कमिंग, और जो एंड में क्लाइमैक्स होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। पूरा पूरा भैया खिलारा फैला हुआ है सीजन 2 के लिए एंड ओवरऑल मुझे शो देखकर इंटरेस्ट तो जाग रहा है सीजन 2 देखने के लिए। सो ओवरऑल अगर मैं कैट की बात करूं, एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है पंजाब के ऊपर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन आई वुड लाइक टू गिव दिस शो 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। जरूर आप लोग ये शो देखें बिकॉज एक जेन्युइनली मजेदार चीज देखने को मिलेगी। बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, आपके सामने अपने मुंह उठा के आता रहूं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू।